अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। है आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह से और अभी देख लें हमारे घर में कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है ना। सर्दियों वाले कपड़े हमने निकालने हैं क्योंकि स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इस वजह से हमने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। खैर अभी हमने इनकी सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की क्योंकि हम जो है ना थोड़े दिनों में ही अपना घर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। हमने न्यू घर ले लिया है ना, रेंटेड है हम, तो रेंट पे ही न्यू घर लिया है। तो खैर जो है ना थोड़े दिनों तक बस वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं हम, तो वहाँ पे जाके सारी सेटिंग जो है वो करेंगे। साथ में फूड पांडा का काम भी साथ साथ ही चलता रहेगा। हम अपने किचन को क्लोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओपन ही रहेगा, साथ साथ ये काम भी चलता रहेगा। और आज हमने अपने मेन्यू में जो है ना चिकन शलजम बनाए हुए हैं, साथ में आलू पालक बनाई है और चिकन बिरयानी बनाई है। और अभी जो है ना यहाँ पे 12 बजे का टाइम है। मुझे एक ऑर्डर आया है, पहले आपको मैंने वीडियो में बताया था ना कि माशाल्लाह मुझे एक प्राइवेट ऑर्डर आया था और उसमें जो है आई थिंक 20 आइटम्स थी, तो ये उन्हीं का ऑर्डर था। तो ये जो है ना रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं हमारे, डेली इनका ऑर्डर होता है। दोपहर का खाना जो है ना इनका हमारे किचन से जाता है। ये हमारा डेली का प्राइवेट ऑर्डर होता है और ये हमने डिलीवर करवाना होता है किसी ऑफिस में। आई थिंक 7 to 8 मेंबर्स होते हैं जिनके लिए ये खाना जो है ना वो मंगवाते हैं। तो माशाल्लाह से ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हुए हैं, डेली इनका ऑर्डर आता है, डेली मैं जो है ना इनका खाना डिलीवर करवाती हूँ। प्राइवेट होता है, आप सबको पता है कि प्राइवेट जो है काम सबसे बेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे लिए भी होता है और कस्टमर के लिए भी होता है। जब इस तरह के अब इनका माशाल्लाह बड़ा ऑर्डर होता है, डेली 12-15 रोटियां होती हैं, साथ में 3-4 सालन होते हैं, सलाद रायता भी होता है। तो ये डेली बेसिस पे फूड पांडा से तो नहीं ऑर्डर कर सकते ना, तो इस वजह से हमें भी मतलब कि फ़ायदा हो जाता है और इन लोगों को तो हमसे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इन लोगों के पैसे बच जाते हैं। खैर सबसे पहले जो है मैंने बॉक्स बना लिया था, उसमें जो है ना 3 पीस मैंने चिकन के ऐड किए थे, साथ में शलजम थे। और अभी जो है पालक मैं उसको तड़का लगाने लगी हूँ। अच्छा, तड़का लगाने के लिए मैं कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड करती हूँ। उससे ना सब्ज़ी रिफ्रेश हो जाती है और अच्छा सा जायका आ जाता है। साथ में अम्मी रोटियां बना रही होती हैं और मैं बाकी का जो इनका सालन, समटाइम अंडा शामी का सालन भी आ जाता है, अंडे प्याज और आलू अंडे भी आ जाते हैं इनके ऑर्डर्स में। और काफ़ी ज़्यादा इनकी और भी आइटम्स होती हैं, तो काफ़ी टाइम इनके ऑर्डर पे लग जाता है। तो खैर इनको जो हमने जो है ना 2-2:30 बजे तक इनको डिलीवर करवाना होता है, यही इनका टाइम होता है। ये सुबह सुबह जो है ना 12 बजे तक अपना मतलब के बता देते हैं, हम अपना मेन्यू उनके साथ शेयर करते हैं, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम फूड बिल्कुल रेडी करके इनको डिलीवर करवा देते हैं। तो डिलीवरी चार्जेस ये खुद ही देते हैं और पेमेंट जो है ना मैं इजी पैसा के थ्रू इनसे मतलब कि ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो मुझसे बहुत से लोग जो है वो पूछते हैं कि प्राइवेट ऑर्डर में हम जो है ये पेमेंट किस तरह ले सकते हैं। तो आपने राइडर को पेमेंट नहीं देनी, आपने खुद जो है ऑनलाइन इजी पैसा जैस कैश के थ्रू आपने जो है ना अपनी पेमेंट रिसीव करनी है। ज़ाहिर बात है जो राइडर के मतलब के चार्जेस होंगे वो कस्टमर ने उनको पे करने हैं। इस तरह जो है आप इजीली इन ड्राइव से, यांगो से या और किसी ऐप से आप अपना खाना डिलीवर करवा सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका बहुत इजी लगा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ऑर्डर आते हैं माशाल्लाह। फूड पांडा से हट के भी ना दिन के 3-4, 2-3 इतने ऑर्डर्स प्राइवेट में आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से डेली बेसिस पे भी ग्रोसरी, इस तरह ये भी होता है कि ग्रोसरी भी ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन ये है कि साथ साथ जो है ना सारा खाना सेल भी हो रहा होता है। साथ साथ ऐसे ही हमारा डेली बेसिस पे मेन्यू भी चेंज होता है, न्यू आइटम्स हम जो है वो न्यू डिशेस अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। कस्टमर जो रेगुलर कस्टमर है ना वो फिर डिफरेंट आइटम जो है वो मतलब कि ऑर्डर करते हैं, जो फूड पांडा से भी करते हैं, कुछ जो प्राइवेट कस्टमर हैं वो भी करते हैं। और माशाल्लाह मेरे ख्याल से ऑनलाइन फूड का बिजनेस जो है वो माशाल्लाह जब एक दफ़ा ग्रो हो जाता है ना तो फिर उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं मेरी अम्मी मिलके ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी किसी टाइम हम दोनों के लिए ये काम मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब फूड पांडा से ऑर्डर आते हैं तो डिफरेंट आइटम्स उसमें भी होती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब इकट्ठे एक साथ ऑर्डर्स आते हैं ना तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम पे हम दोनों को जो है ना ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। तो सम टाइम मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ, जब इस तरह प्राइवेट ऑर्डर्स होते हैं ना तो मैं फूड पांडा की जो डिवाइस है ना उसको मैं बिज़ी कर देती हूँ, उसको बिज़ी पे लगा देती हूँ। खैर आधा घंटा ईजीली जो है ना हम भी ये प्राइवेट ऑर्डर को रेडी करते हैं। उसको ठीक आधे घंटे के बाद हमारी डिवाइस खुद ब खुद ही जो है ना वो ओपन हो जाती है। खैर इस तरह हम जो है ना थोड़ा बहुत मिल के मैनेज कर लेते हैं। जब ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जब ज़्यादा बर्डन हम पे हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने घर का भी
खुद ही मैनेज करना होता है। किचन का भी, बच्चों को भी, साथ ये फूड पांडा का प्राइवेट सारा हमने जो है ना खुद ही मैनेज करना होता है, कोई हमारे साथ हेल्पर नहीं है। काम हमारे लिए इजी कैसे होता है कि हम रात को डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सुबह जो है ना ये वाली डिश बनानी है, रात को हम वेजिटेबल ला के उसको बना के रख लेते हैं। तो सुबह से जो है ना सुबह सुबह हम उसको मतलब कि अपनी आइटम डिशेज जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। फिर जब किचन ओपन होता है तो माशाल्लाह नाश्ते के ऑर्डर तो फूड पांडा से आते हैं, उसके अलावा 12-1 बजे तक इनका ऑर्डर आ जाता है। फिर इनके ऑर्डर्स पे भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद जाके जो हमारा काम करने वाला होता है, घर को देखना होता है, वो करते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को लगता है ना कि ये काम बहुत ज़्यादा इजी है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, देखने वालों को लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा इजी है, बस किचन में खड़े होकर हमने खाना बना लिया, उसको पैक कर लिया और खाना डिलीवर करवा दिया, बस यही नहीं होता। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा काम हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके लिए घर को भी मैनेज करना पड़ता है, किचन को भी। खैर अपना किचन तो हमारा इसके साथ ही मैनेज हो रहा होता है, बट जब ये काम बढ़ने लग जाता है ना तो माशाल्लाह से जो इस पे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सम टाइम तो इस तरह भी होता है कि मैं रियली आपको जो है क्लियरली बता रही हूँ कि किसी टाइम बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आते। अब ना कल कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, कल का मैं आपको बता रही हूँ, कल जो है सारा दिन गुजर गया, कोई भी ऑर्डर नहीं आया। जब रात को 10 बजे ना तो उसके बाद अचानक से 3 ऑर्डर इकट्ठे आ गए थे। तो इकट्ठे एक टाइम से 3 ऑर्डर हमने भी इसको मैनेज किए और उन 3 ऑर्डर्स में आइटम भी डिफरेंट थी। खैर हमने अब जो है ना गैस का रोला ही ख़त्म कर लिया और अब हम जो है ना डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड के साथ जो है ना वो स्टोव सेट कर लिया होता है। अब चाहे 11 बजे ऑर्डर आए चाहे 10 बजे आए, वो इजीली हम जो है ना फिर प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने गैस का कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया क्योंकि वो आती ही नहीं थी, इसलिए भी अभी हमने इन दिनों में जो है ना इस तरह मैनेज कर रहे हैं। खैर जब हम जो है शिफ्ट हो जाएंगे ना अपने न्यू घर में तो वो फिर एक अपना न्यू सेटअप बनाएंगे, एक सिलेंडर के साथ एक स्टोव सेट करेंगे, एक गैस के साथ सेट करेंगे, ताकि इस तरह हम अपने काम को मैनेज कर सकें। अब हमने अल्लाह का नाम लेके माशाल्लाह से स्टार्ट किया हुआ है, अब हम इसको रोक नहीं सकते। खैर इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम जो है ना, मैं आपको भी यही कहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। तो इसके अलावा आप लोग अपने काम को किस तरह मैनेज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।